Hi student, you are most welcome in our YouTube channel सलमान सर मुरैनी। स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम टाइम और डिस्टेंस ग्राफ यानी एच टी ग्राफ पढ़ चुके थे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं टीवी ग्राफ। टीवी ग्राफ में से टाइम वेलोसिटी ग्राफ। स्टूडेंट पूरा मामला वही पिछला वाला ही है, समय और समय विस्थापन ग्राफ का ही पूरा मामला है। सेम बस डिफरेंस केवल इतना है, इसमें विस्थापन की जगह वेलोसिटी आ गई। तो जब फिर डिस्टेंस या विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे जब वेलोसिटी आ गई है, तो अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जहाँ डिस्प्लेसमेंट बनाए थे वहीं हम वेलोसिटी बना देंगे। तो टाइम और वी यानी टीवी यानी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे टाइम की डिनोट कर देते हैं और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को डिनोट कर देते हैं। स्टार्टिंग में मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जो किसी इनिशियल वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट करती है। सपोज दैट वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन स्टार्ट हो रही है उसकी। थोड़ी देर के पश्चात मान लेते हैं आफ्टर 1 मिनट इसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुई, जितनी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ये चल रही है। देन आफ्टर 1 मिनट इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुई, अपनी उसी वेलोसिटी से चलती चली जा रही है। इस तरह से अगर एक लाइन ड्रा करें तो हम ये फाइंड करते हैं कि ये एक जो है पैरेलल लाइन प्राप्त होती है, जिसमें हम ये देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रही है लेकिन स्पीड की जो वेलोसिटी है वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई, स्टार्टिंग में जितनी वेलोसिटी थी उसी पे रुकी हुई है। तो इस तरह से अगर कोई एक लीनियर लाइन रिप्रेजेंट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। और जब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार या कोई बाइक यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव करे तो उसके लिए अगर टाइम और वेलोसिटी ग्राफ ड्रा करें तो इसी एक पैटर्न प्राप्त होता है, जिसमें एक लीनियर लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी लाइन प्राप्त होती है जो ये प्रेजेंट करती है उसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीजिंग नहीं होती है। दूसरी सिचुएशन में इसकी एक सिचुएशन और ये पॉसिबल होती है। नेक्स्ट सिचुएशन है, सपोज कर लेते हैं स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यानी t=0 पे जब टाइम काउंट नहीं हुआ था तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में था। फिर उसके बाद मान लेते हैं 1 मिनट या 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट 2 मीटर जो है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है। आफ्टर 2 सेकेंड ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है। आफ्टर 3 सेकेंड ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है। आफ्टर 4 सेकेंड ये 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेता है। अब अगर इसी पॉइंट को टाइम को वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी को टाइम के पैरेलल ड्रा किया जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। अब अगर इसको वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी को टाइम के पैरेलल ड्रा किया जाए तो किसी एक पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम को वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी को टाइम के पैरेलल जो है आगे कर देते हैं। ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर टाइम को वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी को टाइम के पैरेलल अगर ड्रा कर दिया जाए तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स को अगर हम एक साथ मिला दें तो हम ये देख रहे हैं कि ये सीधी यानी लीनियर लाइन प्राप्त होती है। ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। जो ये सीधी रेखा जो प्राप्त हो रही है, ये सीधी रेखा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्थिति में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्थिति में जो है एक समान चाल से
त्वरित गति को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स अगर हम ये सपोज कर लें कि जो डायग्राम मैंने ड्रा किया है ये किसी बाइक की है या किसी कार की है, तो हम ये कहेंगे कि यह बाइक या यह कार जो है यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन को गेन करता हुआ प्राप्त कर रहा है। अब एक्सीलरेशन को गेन करते हुए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज दैट मान लेते हैं पार्टिकल जब t1 टाइम पर v1 वेलोसिटी u वेलोसिटी गेन करता है। सपोज कर लेते हैं पार्टिकल t1 टाइम पर u वेलोसिटी गेन कर लेता है, फिर यही पार्टिकल t2 टाइम पर ये v वेलोसिटी गेन कर लेता है। हमने कहा t1 टाइम पर u वेलोसिटी गेन करता है, t2 टाइम पर v वेलोसिटी गेन करता है। अगर इसको आगे बढ़ा दें तो हम ये फाइंड करते हैं, ये पाते हैं ये एक राइट ट्रायंगल बनता है। इसको हम ए बी और सी से डिनोट कर देते हैं। एक राइट ट्रायंगल प्राप्त हुआ ए बी सी, जहां एंगल सी जो है राइट एंगल है। अब अगर हम इन दोनों की कंडीशन को देखना चाहें, अगर हम डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करें तो AC का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पूरी वाली डिस्टेंस में से ये इतनी डिस्टेंस निकाल देते हैं। यानी AC को डिनोट करने के लिए हम यहाँ T2 माइनस T1 कर देते हैं। अगर हम BC डिनोट करना चाहें, BC का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी ये डिस्टेंस हो, और ये इतनी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम पूरी वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस u। अब हमने टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में मैंने ये बताया था, ये जो स्लोप होता है इस स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहां स्लोप फाइंड करें, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और बेस की वैल्यू है AC। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू V माइनस U अपॉन AC की वैल्यू T2 माइनस T1, और tan थीटा इज इक्वल टू V माइनस U। V माइनस U मीन्स लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी is also known as velocity difference and denoted by del V. T2 minus T1 means last time minus initial time. The last time minus initial time is also known as time difference and denoted by del T. We know that the rate of change of velocity difference, the rate of change of velocity difference is known as acceleration and denoted by small a. It means tan theta is equal to a, or we can say in other word a is equal to del v by del t. It means velocity time ग्राफ में जो स्लोप होता है ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, यानी जो टाइम जब डिस्प्लेसमेंट टाइम था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी। बट जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आती है। वी नो वेरी वेल द रेट ऑफ change of velocity is known as the acceleration. It means velocity time graph, the slope of velocity time graph is represented as a acceleration of a particle of a moving charge. Thank you so much.